कि ज़माना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने, ज़माना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। ज़माना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सबब इसी का ये है, सबब इसका ये है कि सारी ज़मीन पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारी ज़मीन पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी रंग में रंग जाएं और फिर इस अशार को सुने कि अज़ानें भी होंगी, नमाज़ें भी होती, बहुत इल्म होता मगर ये भी होता। अज़ानें भी होती, नमाज़ें भी होती, बहुत इल्म होता मगर ये भी होता कि नबी के नवासे गर्दन कटाते, नबी के नवासे गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के नवासे गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा न होता। क्या कहने हैं भाई। दो तीन अशार मनक़बत इमाम अली मकाम समात करें कि करम है हम पे खुदा का हुसैन वाले, सुभान अल्लाह। करम है हम पे खुदा का हुसैन वाले हैं, करम है हम पे खुदा का हुसैन वाले हैं। अहले बैत के शहदा हुसैन वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे की तरफ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। वाह वाह वाह, बहुत करम है हम पे खुदा का हुसैन वाले हैं, अहले बैत के शहदा हुसैन वाले हैं। और निजाम अशरफ ख्वाजा हुसैन वाले हैं, निजाम अशरफ ख्वाजा हुसैन वाले हैं कि मदारी बारिश देवा हुसैन वाले हैं, मदारी बारिश देवा हुसैन वाले हैं, मदारी बारिश देवा हुसैन वाले हैं। और यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब, यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब, यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब। हुसैन जिंदा है, जिंदा हुसैन वाले, हुसैन जिंदा है, जिंदा हुसैन वाले हैं। और दो शेर समाप्त करें कि नसीबों को जगाया है अली ने। इस उम्मत में अली का और अली की औलादों का बहुत एहसान है। नसीबों को जगाया है
नसीबों को जगाया है अली ने, नसीबों को जगाया है अली ने, नसीबों को जगाया है अली ने, हमें अपना बनाया है अली ने, हमें अपना बनाया है अली ने, हमें अपना बनाया है अली ने। और शेर समाप्त करें। मिटेगी मुस्तफा की नस्ल कैसे, मिटेगी मुस्तफा की नस्ल कैसे, मिटेगी मुस्तफा की नस्ल कैसे, कि जब शजरा चलाया है अली ने, कि जब शजरा चलाया है अली ने, कि जब शजरा चलाया है अली ने। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, पश्चिम से कोई आज भी सूरज निकाल दे, किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, पश्चिम से कोई आज भी सूरज निकाल दे। बिक जाए झोपड़ी मुझे मंजूर है खुदा, बिक जाए झोपड़ी मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे, लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ए मेरे बंदो, तुम मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, मेरी नाशुक्रानियां ना करो, इसलिए तुम जिक्र करोगे। अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारी निअमतों में इजाफा कर दूंगा। अल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं और सुन्नियों का ये अकीदा है कि हमें परेशानी हो तो हम सब्र कर लेते हैं। अल्लाह जब हमें खुशी का मौका देता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि हम उसका जिक्र कर लेते हैं। काबिल मुबारकबाद है शाहरुख भाई कि अल्लाह ने उनको बेटा अता फरमाया। बेटा अल्लाह की जो है वो नियमत है और बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जब अल्लाह उनको खुशियों का मौका देते हैं तो वो वाहियात कामों में और जो है शैतानी कामों में अपने वक्त को लगा देते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं। और इन्होंने जो है इस महफिल को किया है, इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, यानी इस महफिल की रौनक को बढ़ाया है, इसलिए कि ये अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। कि हम जो है अल्लाह का शुक्र भी करें और अल्लाह के जब अल्लाह हमें कोई खुशी दे तो हम उसका शुक्र अदा करें। और जब परेशानी हमारे दामन को घेर ले, हम परेशानियों में मुब्तला हो जाएं तो हम सब्र करें। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखिए इंसानों के हालात ये हैं, जब परेशानियां आती हैं तो इंसान शिकवे गिले करना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। दिन दो दिन अगर परेशानी आ जाए, बीमारी अगर उसको घेर ले तो इंसान जो है यानी शिकवे गिले करते हुए नजर आता है, कहीं जो है यानी अपने दुखड़े सुनाते हुए नजर आता है। मगर मेरे अजीज दोस्तों, हम असलाफ के तरीके को पढ़ के देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। हम अपने असलाफ के तरीके को पढ़ के देखें। एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन अय्यूब है? ये वो अय्यूब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पैदा फरमाया था। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से यानी 2100 साल पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान के बाद अगर अल्लाह ने किसी को दौलत अता फरमाई थी, किसी को अगर मवेशी जानवर अता फरमाए थे, किसी को अल्लाह ने धन दौलत अगर इतना अता फरमाया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी नबी को अल्लाह ने इतना नवाजा था तो वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन है? जब अल्लाह ने
इनको नियमतों से नवाजा, अल्लाह ने इनको जो है मवेशी जानवर अता फरमाए, गुलाम और कनीज़ें और लौंडियां अता फरमाई, अल्लाहु अकबर कबीरा, बेशुमार बागात अता फरमाए थे। जब इन्हें अल्लाह ने दौलत अता फरमाई तो इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह की बारगाह में सब्र किया। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब इनके तज़किरे आसमानों पे होने लगे, मैंने अर्ज किया था, रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो जमीन पर बैठकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा आसमानों पे। तुम जमीन की बस्ती पर बैठकर जब मेरा जिक्र करोगे तो मैं फरिश्तों के दरमियान में तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, रब की हमदो सना कर रहे हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों देखो मेरा अय्यूब है, मेरा शुक्र बजा ला रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब शैतान ने देखा और देखने के बाद सोचा तो कहने लगा ए रब्बे कायनात, ये जो अय्यूब है ना, अय्यूब ये इसलिए तेरा शुक्र अदा करता है कि इसको तूने दौलत अता फरमाई है। और अल्लाह फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब मैं तुमसे पूछ लूं, शैतान हमारा है किस चीज का दुश्मन? किस चीज का दुश्मन है? क्या हमारी खेती बाड़ी का दुश्मन है? हमारी जायदाद का दुश्मन है? वो किस चीज का दुश्मन है? अल्लाहु अकबर कबीरा, शैतान हमारे हर अच्छे अमल से उस अच्छे अमल का दुश्मन है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इस शैतान ने जो देखा अय्यूब अलैहिस्सलाम के तज़किरे जो हैं आसमानों पे हो रहे हैं, हजरत अय्यूब के जो है यानी शोहरत के डंके आसमानों पे बज रहे हैं, इसने कहा मौला तूने उसको औलाद अता फरमाई है, उसको मवेशी जानवर अता फरमाए हैं, उसको जो है यानी बेशुमार बागात अता फरमाए हैं, इसलिए वो तेरा शुक्र अदा करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, रब ने फरमाया ए शैतान अज़ाज़ील, अगर तू चाहता है मेरे अय्यूब का अगर इम्तिहान लेना चाहता है, जा मैं तुझे इजाजत देता हूँ, देख ले मेरा अय्यूब है हर हाल में साबित यानी साबिर जो है साबित होगा, वो शाकिर साबित होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, शैतान आया, आज भी लोग आते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि वो हर अच्छे काम से उनको जो है हसद होता है, हर अच्छे काम से कहीं ना कहीं परेशानी होती है, वो शैतान के जो है इस अमल पे जो है यानी इस अमल पर अमल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, शैतान ने जब हजरत अय्यूब को देखा, हजरत अय्यूब के तज़किरे देखे, उसने रब से फरमाया मौला ये इसलिए तेरे महबूब तेरा जिक्र करता है, तेरा शुक्र अदा करता, तूने दौलत अता फरमाई है, बेशुमार इनको जो है बेटे अता फरमाए हैं, इनको कदो कामत अता फरमाई है, खूबसूरत जिस्म अता फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया शैतान जा मेरे अय्यूब का इम्तिहान ले ले, लेकिन जिस्म में दो चीजें ऐसी हैं जिसको हिफाजत, जिसको जो है महफूज रखना, एक जबान हिफाजत रखना, जबान को जो है यानी कुछ ना करना, इसलिए कि जबान से मेरा जिक्र अदा करता है, और ये मेरे अय्यूब के दिल की भी यानी हिफाजत, दिल को भी महफूज रखना, इसलिए कि दिल मेरी कयामगाह है। ये शैतान दुनिया में आता है, आने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है यानी करीब आने के बाद एक जो है भूख लगाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने बागात थे, जितने मवेशी जानवर थे, सारे के सारे एक दिन में जो है यानी सब के सब मिस्मार हो जाते हैं, मर जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, बाग जो है खत्म हो गए हैं, मवेशी जानवर जो है मर गए हैं। अल्लाह के यानी अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, शैतान को जो है इजाजत देती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, शैतान अपने हरबे से जो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, सारे जानवरों को जो है यानी मौत के घाट उतार दिया जाता है। 7 बेटे 7 बेटियां हैं, वो भी जो है यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जायका चख चुके हैं। सारे गुलाम जो हैं यानी वो भी मौत के घाट उतर चुके हैं, जितनी कनीज़ें थी वो भी मौत के घाट उतर चुकी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आपके जिक्र में कोई कमी नहीं आई है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, रब की बारगाह में सजदे कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, रब ने फरमाया ए शैतान देख मेरा अय्यूब है, अब भी सब्र के दामन को थामा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा, शैतान फिर गया, जाने के बाद कहने लगा ए रब्बे कायनात, अभी तो इसको तूने खूबसूरत जिस्म अता फरमाया है, अभी तो खूबसूरत जिस्म अता फरमाया है, और हर नबी जो है
अपना यानी खूबसूरत जिस्म वाला होता है। हर नबी को अल्लाह ताला ने हसीन और जमील बनाकर दुनिया में भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब फरमाता है जा तो अय्यूब के जिस्म से भी इम्तिहान ले ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये शैतान आता है और आने के बाद फूंक लगाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लिखने वालों ने लिखा है जैसे फूंक लगाई नाक के नथनों में इसने एक जहरीली जो है फूंक लगाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा जिस्म जो है यानी एक फबोकों में यानी आपका जिस्म जो है यानी आग से जो है झुलस जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पूरे जिस्म में फबोके पड़ जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नबियों को अपने महबूब बंदों को अपने अंबिया और रसूल को जो है ऐसी बीमारियों से महफूज रखता है। ये अलग बात है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है इम्तिहान हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान आता है आने के बाद जो है हजरत अय्यूब के जिस्म में फूंक लगाता है। आपके जिस्म में जो है यानी फबोके पड़ गए छाले पड़ जाते हैं। आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में जो है यानी फबोके पड़ गए जिस्म जो है यानी खून से आलूद हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान को अब भी जो है यानी सब्र नहीं आया। इसने कहा ए अल्लाह मुझे इजाजत है मैं अय्यूब को और आजमाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान जो है फिर खूबसूरत चेहरा लेकर जो है बस्ती में आता है और आने के बाद कहता है ओ लोगों सुनो सुनो। जिस बस्ती में अय्यूब अलैहिस्सलाम रहते थे ना उन वहाँ आता है और आने के बाद लोगों को बरगलाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस्ती में आता है और आने के बाद कहता है लोगों सुनो सुनो। ये जो अय्यूब है ना अय्यूब इसको यानी अल्लाह ने जुजाम की बीमारी दे दी है। ये जुजाम की बीमारी में मुब्तला है। माज़अल्लाह। अल्लाह ऐसी बीमारी किसी नबी को नहीं देता किसी रसूल को नहीं देता है। जुजाम कहते हैं कोढ़ की बीमारी को। ये शैतान आता है बस्ती वालों को बरगलाता है और कहता है ओ लोगों ये जुजाम की बीमारी में मुब्तला है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके रहने से तुम्हारे यानी इसके रहने से इसकी जुजाम की बीमारी से कहीं तुम्हारे बच्चों में तुम में भी बीमारी न फैल जाए। और ये है बीमारी ऐसी। सरकार फरमाती जुजाम की बीमारी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हैं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान ने जब लोगों से आकर कहा कि ये जुजाम की बीमारी में मुब्तला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग बदजन हो जाते हैं। लोगों ने कहा उनकी एक बीवी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है जिनका नाम है हजरत बीबी रहमत। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बीबी रहमत कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कौन यूसुफ अलैहिस्सलाम है? ये वो है जिनको अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था जो इनको एक बार देख लिया करता था वो देखने की हसरत रखता था। मिस्र की औरतों ने जब यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था और ऐसा देखा था कि जब आपको देखकर आपने यानी हजरत जुलेखा ने लीमू काटने की इजाजत दी थी तो आपके हुस्न में यानी आपके हुस्न में यानी मिस्र की औरतें ऐसी महब हो गई थी कि आपको देखकर जब नींबू काट रही थी तो ऐसे नींबू काटे कि नींबू भी कटकर आपकी उंगलियां भी कट गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन और जमील थे जब उनका ये आलम था तो पोती भी आपकी हसीन और जमील होंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। बीबी रहमत जो है यानी बस्ती में जाती हैं। लोगों ने कहा ए बीबी रहमत ये अय्यूब है इसको निकाल कर बस्ती से बाहर कर दे इसलिए कि तेरे शोहर को जो है यानी जुजाम की बीमारी है। अगर तुमने इनको बाहर ना निकाला तो हम इनको घसीट कर बाहर निकाल देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब बनते हैं अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के नबी हैं लेकिन इम्तिहान में मुब्तला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान लोगों को बरगला रहा है और कह रहा है ये अय्यूब अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकाला जाए। हजरत बीबी रहमत जो है यानी बस्ती से बाहर आती हैं और अब सोच रही हैं कि कोई मदद के लिए आए और मेरे शोहर को उठवाकर इसलिए उठाने की हालत में नहीं थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस्म जो है वो लहू लुहान है जिस्म पे फबोके पड़े हुए हैं। अब बीबी रहमत सोच रही है कि कोई आए और उठाकर जो है बस्ती से बाहर इनको लेके चला जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी सोच ही रही थी कि रब ने दो फरिश्तों को भेजा और भेजने के बाद कहा ए मेरे फरिश्तों जाकर मेरी बंदी यानी बीबी रहमत से कह देना कि वो पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अल्लाहु अकबर कबीरा।
अल्लाह के दो फरिश्ते आए और आने के बाद बीबी रहमत से कहा, ए बीबी रहमत कैसी परेशान हो, परेशान क्यों हो? आप कहते हैं मेरे शोहर को जो है बीमारी ने पकड़ रखा है, मैं चाहती हूँ मेरे शोहर को पकड़कर जो है उठवाकर बस्ती से दूर रख दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्तों ने हजरत अय्यूब को उठाया, बस्ती से दूर एक झोपड़ी में रख दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत बीबी रहमत है जो हजरत अय्यूब की बीबी है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये बस्ती जाती हैं और बस्ती में जाने के बाद लोगों के कामों काज करती हैं, जो पैसा मिलता है, जो दिरहम या जो अशरफियां मिलती हैं, उनको बेचकर अपने अखराजात पूरी करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। शैतान ने फिर भी आगे बढ़ा और इसने फिर जो है अपना शैतानी जाल बिछाया, फिर औरतों को बरगलाया और कहा, ए औरतों सुनो, ये जो खातून आती है, ये सो हसीन और जमील चेहरे वाली खातून आती है, ये अय्यूब की शरीक हयात है और उसके शोहर को जो है यानी जुजाम है, जुजाम। कहीं ऐसा ना हो कि ये आकर तुम्हारे घर में बर्तन धोती है, झाड़ू बर्तन करती है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके शोहर की वजह से और इसकी वजह से तुम्हारे बच्चों को जुजाम यानी कोड़ ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। औरतों को जब उस शैतान ने बरगलाया तो औरतों पहले ही कानों की कच्ची होती हैं, औरतों ने कान खड़े कर लिए। दूसरे दिन जब बीबी रहमत आती हैं, आने के बाद जो यानी कामो काज में यानी घरों में दाखिल होती हैं, तो औरतें कहती हैं, बीबी रहमत बस करो, अब हम तुम्हें अपने घर में कामो काज के लिए नहीं रखेंगे, इसलिए कि तुम्हारे शोहर को जुजाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बीबी रहमत जो है अब किसी के काम के लिए नहीं जाती हैं। एक दिन जो है रास्ते से गुजर रही थी, शैतान जो है इम्तिहान ले रहा। मेरी चंद मिनट की बात है, खत्म करने वाले हूं अपनी बात को। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बीबी रहमत रास्ते से निकल के जा रही थी, शैतान बड़ा अच्छा हुलिया बनाकर जो है आपके सामने आता है और हुलिया ऐसा दाढ़ी लेकर आता है, सफेद टोपी है, चेहरे पे जो है यानी दाढ़ी लगाकर आया है, इसलिए कि शैतान को ये ताकत अल्लाह ने दी है, वो जो चाहे बन सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी रहमत के पास आता है और आने के बाद कहता है, ए बीबी रहमत परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी रहमत कहती है, मेरे शौहर का नाम अय्यूब अलैहिस्सलाम है, उनको बीमारी ने घेर रखा है, एक ज़माने अरसे से जो है उनको बीमारी ने पकड़ लिया है और बहुत यानी बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये शैतान कहता है, बीबी रहमत अगर मैं तुमको कोई एक नुस्खा बताऊं, अगर तुम उस पर अमल कर लो तो तुम्हारे शौहर को नजात मिल जाएगी, शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी रहमत ने कहा, बताओ क्या चीज है? इस शैतान ने कहा, ए बीबी रहमत एक बकरा लो और बकरा लेने के बाद जो है चौराहे पर उसको मेरे नाम से ज़बह कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बीबी रहमत ने सुना, सुनने के बाद जो है अपने घर जाती हैं और जाने के बाद जो है यानी अपने शौहर के सामने हजरत अय्यूब के सामने पहुंचती है। हजरत अय्यूब देखते हैं कि चेहरा खिला हुआ है। हजरत अय्यूब ने पूछा, ए बीबी रहमत आज चेहरा खिला कैसे है? आज जो है आज यानी तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा क्यों रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी रहमत कहती हैं, ए मेरे शौहर इनामदार, आज एक बुजुर्ग मिले थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे शौहर की बीमारी दूर हो जाएगी अगर तुम इस अमल पर अमल कर लो, इस बात पर अमल कर लो। हजरत अय्यूब कहते हैं, बताओ वो कौन सा अमल है? तो बीबी रहमत कहती हैं कि उस बुजुर्ग ने कहा है, एक बकरा लो और बकरा लेने के बाद जो है चौराहे पर उसको ज़बह कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सुना, सुनने के बाद जो है यानी आप जो है गुस्से में आ जाते हैं और आप जो है जज्बात में आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं, बीबी रहमत ये क्या बात कर रही हो? बीमारी देने वाला भी रब है और शिफा देने वाला भी रब है। अगर रब को यही मंजूर है तो हम किसी और से तवक्को नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बीबी रहमत अगर अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमाई, अल्लाह ने अगर मुझे सेहत अता फरमाई तो तुमको 100 लाठी मारूंगा, इसलिए कि तुमने जो है अल्लाह की जात से छोड़कर किसी और पर जो है तवक्को किया है, किसी और पे उम्मीद की है। आज अल्लाह अकबर कबीरा। औरतों के आज हालात आज भी ऐसे हैं। औरतें बड़ी नाकिसुल अक्ल होती हैं। औरतें जो है यानी अपने कौलो अमल पर जो है एकदम जो है गिरती हुई नजर आती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गली में चलता फिरता कोई आके कह देना घर के तेरे घर में ये परेशानी है, अगर तू 51 रुपए दे तो तेरी परेशानी टल जाएगी, तो 51 नहीं बल्कि 151 देती हुई नजर आएगी। और मस्जिद का कोई इमाम ये ऐसे उलमाए किराम कहते हैं कि अगर बीमारी आ जाए तो सदका दिया करो, सदका बीमारियों को टाल देता है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत बीबी रहमत थी
खातून थी, बनफ से औरत थी, ये यकीन कर लिया कि ऐसा करने से जो है अल्लाह सेहत अता फरमा देगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेरी बीबी है, अब परेशान हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा, उधर रब की रहमत को जोश आया। रब ने फरमाया, ए फरिश्तों देखो देखो मेरा अय्यूब है, ऐसी हालत में भी मेरा शुक्र अदा कर रहा है, वो सब्र अदा कर रहा है। अल्लाह रब ने अपने मुकद्दस फरिश्ते को भेजा और भेजने के बाद कहा, जाओ अय्यूब के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह का एक मुकद्दस फरिश्ता आता है। आने के बाद जो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, ए अल्लाह के महबूब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपनी एड़ियों को रगड़ो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एड़ियों को रगड़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एड़ियों के रगड़ने की बरकत से अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया, चश्मा जारी हो गया। उधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से चश्मा जारी है, इधर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पेड़ियों से जो है चश्मा जारी है। हजरत यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो है फरिश्ते ने कहा, इसको नहाओ, इसमें नहाओ, इसमें गुस्ल करो, इसमें पियो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब नहाए, उसमें गुस्ल किया, उसको पिया, तो अल्लाह ने पहले से ज्यादा खूबसूरत जो है जवानी वाली आपको जो है जिस्म अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर बीबी रहमत आती है, आने के बाद कि जिस झोपड़ी में मेरे शोहर रहते थे उसमें कोई नहीं है, उसमें जो है यानी मेरे शोहर नहीं मिल रहे हैं। जब तलाश करने के लिए निकलती हैं तो देखती है कि झोपड़ी के एक किनारे पे हसीन और जमील एक जवान बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी रहमत कहती हैं, ए जवान जरा ये तो बताओ, मेरी झोपड़ी में मेरे शोहर इनामदार थे, मेरे यानी हजरत अय्यूब थे। हजरत अय्यूब ने जब सुना तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ए खातून जरा ये तो बताओ कि तुम अपने शोहर को पहचानती हो, उनके चेहरे को पहचानती हो? बीबी रहमत कहती है, हाँ मैं अपने शोहर को पहचानती हूँ। हजरत अय्यूब कहते हैं, ए मेरी शरीके हयात में वही अय्यूब हूँ, अल्लाह ने हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो को अल्लाह ने खूबसूरत वाली जिंदगी अता फरमा दी। एक दिन हजरत बीबी रहमत कहती हैं, ए मेरे शोहर इनामदार, ये बताओ कि जिस वक्त हम बीमारी में थे उस वक्त तुम्हें यानी वो वक्त प्यारा था, ये अल्लाह ने अब सेहत अता फरमाई है, ये वक्त प्यारा है। हजरत अय्यूब फरमाते हैं, ए मेरी बीबी रहमत, वो वक्त प्यारा था कि जिस वक्त हम बीमारी में मुब्तला थे, इसलिए कि अल्लाह रोज मुझे मुखातब करके जो है मेरे हालात को पूछता था और फरमाता था, अय्यूब बताओ हालात कैसे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अय्यूब कहते हैं, आधा दिन तो इस इंतजार में गुजर जाता था ताकि अल्लाह का पैगाम आने वाला है, अय्यूब बताओ हालात कैसे हैं, और आधा दिन इस खुशी में गुजर जाता था कि अल्लाह मुझसे पूछता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी बात, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खाई थी कि अगर अल्लाह सेहत अता फरमाएगा 100 लाठियां मारूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर रब्बी जो है हजरत बीबी रहमत में मेहरबान है, इसलिए कि ऐसी चहीती बीबी, ऐसी जो है फरमा बरदार बीबी किसी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है, और अंबिया अलैहिस्सलाम की जो शरीके हयात उनके अज़वाज हुआ करती थी वो भी यानी आम खातूनों की तरह नहीं होती थी। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। रब ने अपने फरिश्ते को भेजा और हजरत अय्यूब की बारगाह में आने के बाद जो है हजरत अय्यूब की बारगाह में आने के बाद फरिश्ता कहता है, आने के बाद कहता है, अय्यूब अपनी कसम पूरी करने के लिए एक झाड़ू उठाओ और उठाने के बाद जो है अपनी बीबी को मार दो, इसमें 100 झाड़ुओं को इकट्ठा करो और उनको जमा करो, और जमा करने के बाद जो है अपनी शरीके हयात हजरत बीबी रहमत को मार दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। देखो जब अल्लाह मेहरबान होता है ना तो अल्लाह ताला कैसे इंतजामात करा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह फरमाता है अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऐसे काम ना किया करो जिससे अल्लाह की रहमतें रूठ जाएं, ऐसे काम ना किया करो जिससे अल्लाह नाराज होता हो, ऐसे काम किया करो जिससे रब की रहमतें नाजिल होती हो, ऐसे काम किया करो, अल्लाह की शुक्र अदा करा करो। जब अल्लाह खुशी के मौके दे करे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महफिलों को रचा लिया करो, और जब कोई परेशानी का आलम हो तो शिकवे गिले ना करा करो, इसलिए कि शिकवा गिला करने वाला ये जो है मोमिन की शान नहीं है। मोमिन की शान तो ये है परेशानी हो तो सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, ना कि नमाजियों के साथ, ना कि हाजियों के साथ, ना कि यानी ज़कात देने वालों के साथ, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो सब्र करके जो है अल्लाह की मदद
और अल्लाह की यानी अल्लाह की रहमत को पाने वाले बने करो। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे कहने में आपके सुनने में जो खामी गलती हो गई हो अल्लाह माफ फरमाए, और कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है कि लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।